नमस्कार, अपना खास शो लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। यूनानी दिवस के मौके पर आज डॉक्टर्स, हकीम और अपनी अपनी पद्धति को लेकर के जब हम आधुनिक सोच की बात करते हैं, जब हम सेहत के मंत्र की बात करते हैं, तो केजीएमयू में आज सेहत का मंत्र गूंजा। जब हम यूनानी पद्धति को लेकर के बात करते हैं, जीवन शैली को लेकर के बात करते हैं, तो आधुनिकतम जीवन शैली और इस पद्धति के बीच किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, तो तमाम सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ सेहत का मंत्र भी दे रहे हैं। तो आज के इस खास शो में बने रहिए हमारे साथ। और यूनानी डे के मौके पर हम इस वक्त यहाँ पर अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में आए हुए हैं, जहाँ पर तमाम सारे जो डॉक्टर्स हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इसका उद्देश्य है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई है। डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बताइए और आज क्या कुछ कार्यक्रम था। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है। मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में तैनात हूँ, पोस्टेड हूँ वहाँ पे। यहाँ पे आज यूनानी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि हकीम अजमल खां के याद में किया जा रहा है और ये प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, इसी सिलसिले में बहुत सारी लखनऊ के अंदर सेमिनार हुए हैं और आज 15 तारीख को इस साइंटिफिक अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन हॉल में भी आज रखा गया और शाम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें मुशायरा भी होगा। ये चीज़ है और इसमें अलग अलग ज़िले से सब डॉक्टर्स आए हैं, यहाँ तक कि मुंबई से भी डॉक्टर मस्तान साहब आए हैं और केरला से हकीम केटी अजमल साहब आए हैं, जो कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग यूनानी पद्धति के अंदर एक इनोवेशन का मुहिम चलाए हुए हैं। तो और इस बार जो भी यूनानी डे का थीम था, इनोवेशन पे ही था। तो तमाम स्टेट से यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो देखिए, तमाम राज्यों से यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं और जब सबसे बड़ी बात, जब हम यूनानी पद्धति को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो इनोवेशन की बात की जा रही है, नई नई रिसर्चेस की बात की जा रही है। डॉक्टर साहब, जब इस पद्धति को भी, जब प्राचीन पद्धति है लेकिन वर्तमान समय की जब हम बात करें, जब हम तुलना एलोपैथिक से करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हर पद्धति का अपना अहम रोल है। वो चाहे यूनानी हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो। आयुष डिपार्टमेंट में मोस्टली जो भी डॉक्टर्स आते हैं, यूनानी, होम्योपैथ और आयुर्वेद, उनका एक अलग महत्व है। एलोपैथ से इसकी कोई तुलना नहीं है। हम लोग अपना जो नेचुरल हमारा तरीका है उसको बेस मानकर ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी जो मॉडर्न है वो अपना सर्जरी और वो उनका अलग फील्ड है। हम लोगों का फील्ड बेसिकली आयुष डिपार्टमेंट है। हम यूनानी ट्रीटमेंट करते हैं। यूनानी के लिए हमारी वर्कशॉप होती रहती हैं। हम किस किस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ये यूनानी के डॉक्टर्स हमको समझाते हैं, बताते हैं। आज जो ये सेमिनार रखा गया है उसका अहम टॉपिक यही था कि हम यूनानी को कैसे अच्छे अच्छे लोगों को पहुँचा सकते हैं, उनको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। बस ये कैसे इस पद्धति को आम लोगों तक पहुँचाया जाए, इसके लिए क्या कुछ सहज सरल हो पाए? नहीं, इसके लिए बहुत ही सरकार खुद इसके लिए मुहिम चला रही है कि आयुष प्रत्येक द्वार करके इसका मुहिम चल रहा है। तो हम लोग अगर इसकी बात करें कि आम लोगों की पहुंच तक, तो बात यह है कि आम लोगों की ही पद्धति ये है ना, क्योंकि कुछ इग्नोरेंस की वजह से लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब हर घर के लोग आयुर्वेद और यूनानी को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि एलोपैथ के अंदर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी मेडिसिन जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो आयुष के ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले लें तो बहुत सारी लीवर टॉनिक वो एडवाइस करते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो पद्धति है पूरे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम करती है। ठीक है, असबाब सित्ता ज़रूरिया, जो कि ये बहुत ही किसी भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो उस पर काम करती है। अगर लाइफ स्टाइल हमारा दुरुस्त होगा, सही होगा, तो फिर हम बीमारी से बच जाएंगे। बात यहाँ हम लोग इलाज पे नहीं, हम लोग का सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि हम बीमार ही ना पड़े, तो प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम हो रहा है हम लोगों के यहाँ। और रही बात पद्धति में, जब हम बात करते हैं, जब हम रोकथाम की, जब हम बीमारी की रोकथाम को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो प्रिवेंशन पर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो कुछ सीनियर्स डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पद्धति के बारे में आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ इसका उद्देश्य था और आम लोगों तक क्या मैसेज देने की कोशिश की गई?
सर देखिए, हमारी यूनानी जो पैथी है वो बहुत ही एंसीन पैथी है। आज हमारा उद्देश्य है कि कैसे हम सोसाइटी को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएं। उसके लिए हम इंटीग्रेटेड हो रहे हैं, यानी सभी पैथी के सार को एक साथ समावेशित कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कंप्लांस है, जो आउटकम है, वो अच्छा होना चाहिए। सपोज अगर हम कैंसर की बात करें तो आज सारी पैथी एक साथ इस कैंसर की मुहिम को बेहतर बनाने के लिए और पूरी तरह से इससे छुटकारा निजात दिलाने के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वी आर रिसर्च पैटर्न। तो यूनानी के कॉन्सेप्ट को आज हम मॉडर्न पैटर्न के साथ भी जोड़ रहे हैं और कोरिलेट कर रहे हैं। आज रिक्वायरमेंट है कि हम किस तरह से अपने पेशेंट में कंप्लांस को बेहतर कर पाएं, ये जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बात की, जिस तरीके से जब कैंसर जैसी डिजीज को लेकर के बात की। जी बिल्कुल, मैं प्रोफेसर सर के पास भी आऊंगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल, जब क्रॉनिक डिजीज को लेकर के बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पद्धति, जो कारगर पद्धति है, वो किस किस डिजीज में है आपकी? देखिए क्या है कि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। आज हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हैं, ऐसी कंडीशंस में हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की वजह से हमें इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग लाइफस्टाइल को भी कवर अप कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग द लाइफस्टाइल। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वी आर प्रोसीडिंग द प्रिवेंटिव मेडिसिन, जहां पर हम बीमारियों से रोकथाम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात में कितनी गूढ़ता है जब हम लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं। क्या है, देखिए जब डॉक्टर्स लोग कहते हैं किस तरीके से डायबिटीज कोई बीमारी नहीं, आपकी लाइफ स्टाइल है, तो लाइफ स्टाइल को किस तरीके से एक सुनियोजित ढंग से करने के लिए यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कुछ और भी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ये यूनानी डे मनाया जा रहा है और इस पद्धति को लेकर के जब तुलना की जा रही है, कितनी प्रासंगिक है आज के समय में? आज देखिए, हमारी जो यूनानी पैथी है ये आज की नहीं, 2500 साल पुरानी पैथी है। और अगर इसके अंदर दम न होता, इनकी दवाएं असर न करती, तो शायद ये ख़त्म हो गई होती। हमारे यहाँ लीवर डिजीज़ है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, जॉन्डिस है, किडनी स्टोन है, गॉलब्लैडर स्टोन है, आर्थराइटिस है जिसे वजोल मफासिल कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, और सबसे ख़ास चीज़ जो है, जो आजकल आपकी अमीबियासिस है, इसका बहुत अच्छा यूनानी इलाज है और प्योर हर्ब्स पर इसका इलाज किया जाता है, चाहे सिंगल ड्रग हो चाहे कंपाउंड ड्रग हो। अभी हमारा 11 तारीख को इंटरव्यू भी आया था, हाँ, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से, और उस पर सिर्फ यही है कि अजमल और यूनानी ही पर जो है हमारे सवालात थे और जवाबात थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर्स का एक पैनल था जिसने तमाम सारी इस पद्धति के बारे में जानकारी दी और किस तरीके से जब क्रॉनिक डिजीज को लेकर के जब हम बात करते हैं तो उनसे बचा जा सकता है, उसके उपाय भी बताए। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और हम इस वक्त हैं राजधानी लखनऊ के KGMU के अटल बिहारी कन्वेंशन साइंटिफिक सेंटर में, जहां पर यूनानी दिवस को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक सेमिनार का, जहां पर मंत्री से लेकर के अधिकारियों से लेकर के तमाम सारे पदाधिकारी इस पद्धति को किस तरीके से बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में लोगों को और जागरूक करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम लगातार जब हम इस यूनानी चिकित्सा की जब हम बात करते हैं, इस पद्धति की बात करते हैं, जब हम लाइफ स्टाइल डिजीज को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो एक संतुलित जीवन का कहीं ना कहीं एक संदेशा देती है। जब हम यहाँ पर इस काल्स पर आए हैं, यहाँ पर रुके, तो यहाँ पर देखिए अब मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पर तमाम सारी चीज़ों को लेकर के, तमाम सारे जब हम मेडिकल के जब हम प्रोडक्ट को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं, चाहे हम बात करें माजून अंकुनिसा गोल्ड को लेकर के, चाहे फेमिटोन को लेकर के, और तमाम सारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर सर से ज़रा बात करना चाहूँगा कि क्या कुछ इनके ख़ास प्रोडक्ट हैं और इनकी कितनी उपयोगिता और आयुर्वेद से किस तरीके से ये अलग है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर मतीउल्लाह मजीद, मैक्स रेमेडीज़ हमारी कंपनी है जो करीब 500 प्लस मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें FMCG प्रोडक्ट भी हैं, OTC प्रोडक्ट भी है और थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें माजून अर्कुनिसा गोल्ड, जो कि जॉइंट पेन्स के लिए, सियाटिका पेन के लिए बहुत मुफीद दवा है। इसी तरीके से ये OTC प्रोडक्ट है मैक्सिना हेयर वॉश, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
बालों को मजबूत करता है और उनको शाइनी बनाता है। दूसरा आप देखेंगे कि एलोवेरा ब्लेंड, एलोवेरा शैम्पू है, ये भी बालों के लिए वॉश करने के लिए क्लिनजिंग शैम्पू है। तो देखिए डॉक्टर साहब लगातार अपनी कंपनी के सब जो है वो प्रोडक्ट बता रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल कि अन्य प्रोडक्टों से, अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट से या अन्य पैथियों के प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट किस तरीके से अलग हैं? एक लेमैन के तौर पर मेरा आपसे सवाल। एक्चुअली जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया है मैक्सिना हेयर वॉश, इसमें कुछ चुनिंदा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे बालछड़ का इस्तेमाल किया गया है। बालछड़ जो है जड़ों को, बालों की जड़ों को मजबूत करती है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करती है। तो अक्सर, और दूसरी जो हेयर थेरेपी वाले प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हेयर ऑयल हो, हेयर वॉश हो, उसमें अक्सर बालछड़ का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा, जो कि हमने यूज़ किया है इसमें। तो ये अपने आप में उस तरीके से जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से मुनफरिद कहलाता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए डॉक्टर साहब ने बताया एक विशेष तरीके की, अगर हम जड़ी बूटियों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो उनके द्वारा ये जो है प्रोडक्ट बनाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की। जब हम बात करते हैं, देखिए जब हम यूनानी डे को लेकर के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आज इसका आयोजन हुआ और डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु, जो कि आयुष मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के मंत्री हैं, और साथ ही साथ जब कार्यक्रम का आयोजन किया गया एक बड़े पैमाने पर। देखिए अब यहाँ पर हमारी जब नज़र पड़ी, यहाँ पर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ फेमिना को लेकर के जब हम बात करते हैं। हेलो सर, आप बताइए यहाँ पर जरा सा ये अपने प्रोडक्ट के बारे में। जी, हमारी सारी हर्बल रेंज है, पेट से ले तक, और कॉस्मेटिक रेंज भी हमारी आती है। साबुन है, उसमें शैम्पू है, ऑयल है, बाकी सिरप फॉर्म में भी हम बनाते हैं, पाउडर फॉर्म में भी बनाते हैं। काफ़ी वास्ट रेंज है। अभी हमारे नए प्रोडक्ट कुछ लॉन्च हुए हैं, जैसे गाइनी फे है, ये लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए, और ये हाजिम खास है, हाजमे के लिए, हाजमे की प्रॉब्लम होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है ये। तो अभी हमारा इस अवसर पर ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट वन। कुछ भी आप लेते हैं तो उसमें एक के साथ एक फ्री मिलेगा। सबसे ज़्यादा जब हम ऑन डिमांड प्रोडक्ट को लेकर के बताते हैं तो कौन से लगता है कि हाँ ये आपकी कंपनी का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है और सबकी मार्केट में डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा है? हमारी कॉस्मेटिक रेंज में साबुन की बहुत डिमांड है। 3 साबुन दिखाइए जरा। ये हमारे 3 तरह के साबुन आते हैं। एक है संदल, दूसरा है मुल्तानी, तीसरा है नीम। इसमें भी ये बताया संदल और मुल्तानी और नीम के ये 3 अलग अलग फ्लेवर में ये साबुन आते हैं। इसमें भी ऑफर है, बाय वन गेट वन आप ले सकते हैं। तो देखिए सर ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ऑफर भी है, और हम तमाम सारी जब हम पद्धतियों को लेकर के जब हम बात करते हैं, और हम इस यूनानी दिवस के कार्यक्रम को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इस अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में हैं, जहाँ पर तमाम सारे जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट को लेकर के, तो तमाम सारी कंपनी के किस तरीके से जब हम प्रोडक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। तो अब देखिए जब हम हार मास्क की बात करते हैं तो जब इस प्रोडक्ट को लेकर के यहाँ पर लीवर से लेकर के जब हम तमाम सारे जब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं, और लोग भी बड़ी संख्या में किस तरीके से काफ़ी उत्साहित हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर के, हर मास्क के प्रोडक्ट को लेकर के। भैया आप बताइए ये अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज़रा बताइए जी। तो देखिए ये हम प्रोडक्ट को लेकर के जब हम बात करते हैं, और तो ये तमाम सारे, चाहे वो लीवर को लेकर के बात करें या फिर अन्य डिजीज़ को लेकर के, तो भैया आप जरा बताइए यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है जी, मैं हरमस फार्मास्यूटिकल्स का इंचार्ज हूँ, ये मेडिसिन जी। तो क्या क्या कुछ खास आपकी कंपनी? हमारा खास कंपनी का प्रोडक्ट है ये, हमारे खास प्रोडक्ट वो सब्ज़ा उठाओ सर, ये हमारा एक तरीके से बहुत इफ़ेक्टिव है हर कोल्ड कफ आजकल जो चल रहा है, और ये हम लोग आईसीयू में भी रखते हैं कि सांस जिसकी फूलती है। और एक ये सफूफ मुंजीज भी आता है हमारा, और इसका पूरा लिटरेचर है, ये हम लोग ने, हमारे डॉक्टर साहब ने कोरोना में भी इसको बहुत बांटा है, फ्री बांटा है, और पूरे ठाकुरगंज थाने से लेके चौक तक के बांटा है। ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, इसीलिए इसका ज़्यादातर इसी का हम लोग करते हैं। तो देखिए ये लगातार, और कुछ और भी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जी। चलिए आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर जमाल अहमद नसरुद्दीन है जी। जी जी, तो ये मैं लखनऊ से ही हूँ जी जी। हाँ,
तो आप थोड़ा इस पद्धति के बारे में लोगों को बताइए। नहीं, देखिए यूनानी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन पुरानी ज़माने की पद्धति है, जिसमें मतलब मिजाज के हिसाब से, टेम्परामेंट के हिसाब से इलाज किया जाता है। और क्या बोला जाता है कि इसमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ये दवाएं ऐसी कहती है मुझे मिजाज के हिसाब से होती है, और यह पुरानी पद्धति जैसे जड़ी बूटी इन सब चीज़ों से इसकी दवाएँ तैयार की जाती है और इसे इलाज किया जाता है। तो देखिए, जब हम मिजाज की बात करते हैं तो मिजाज के हिसाब से किस तरीके से एक पैथी यहाँ पर होती है जो तैयार की जाती है। डॉक्टर साहब, आप बताइए अपना प्रोडक्ट जरा बताइए जरा इस कार्यक्रम के बारे में, और आज क्या कुछ आज जो प्रोग्राम था वो इंटीग्रेशन बेसिकली, मैं डॉक्टर नाजिश महमूद हूँ, मैं एमएस कर रही हूँ जनरल सर्जरी में। यहाँ पे आज जो प्रोग्राम था वो एक कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम था जिसमें साइंटिफिक इनोवेशंस पे ज़्यादा बात की गई है और उसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन पे, इसके रिगार्डिंग जो भी लेक्चर्स थे वो प्रेजेंट किए गए थे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारी हैं उनका हम कैसे यूज़ करते आ रहे हैं और उसको कैसे हम पैलेटिव केयर में इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन के साथ। डॉक्टर साहब, आपने इतना बताया तो एक उत्सुकता और हो गई, आपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के बताया, आप लोगों की तो रिसर्च भी चलती है। जब हम एक लेमैन के तौर पर मेरा सवाल कि अन्य पद्धतियों से आप लोगों की ये पद्धति किस तरीके से अलग है? इसमें आप अगर बेसिकली बात करें तो हम मर्ज को ट्रीट करने के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके मिजाज और अखलाक के अकॉर्डिंग कि क्या मिजाज है पेशेंट का और किस अखलाक का गलबा हुआ है या किस अखलाक में बेअतदाली पाई गई है, उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली ट्रीट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने तमाम सारे डॉक्टर्स से और साथ ही साथ हमने एक्सपर्ट से भी किस तरीके से बात की, और इस यूनानी जब हम दिवस को लेकर के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम सारे डॉक्टर्स, वैद्य, विशेषज्ञ यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और मैं इस वक्त हूँ राजधानी लखनऊ के KGMU के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर यूनानी दिवस को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आयोजन को लेकर के जब हम बात करते हैं, यहां पर जो पद्धति है, जो चिकित्सा पद्धति है, उसको लेकर के किस तरीके से जब हम आम लोगों की बात करते हैं, आम जनमानस के बीच क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेशा देने की कोशिश की गई? देखिए, मैं डॉक्टर रवि श्रीवास्तव, स्टेट ट्रेजरर हूँ मैं यूपी का। आज हम लोग यूनानी डे को मनाते हुए यहाँ पर ये साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको हम लोग साइंटिफिकली प्रेजेंट करें और उसको हर पब्लिक तक पहुँचना चाहिए। जो बीमारियाँ जो अनक्योरेबल हैं उन पे काम करना है, जो लॉन्ग टर्म में हमको यूज़ करानी है दवाएं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट इतना ना हो, पेशेंट को उससे प्रॉब्लम ना हो, उससे अपनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मुझे आगे प्रोसीड ऑन करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है जन जन तक पहुँचे। वही चीज़ है, देश की मिट्टी, देश का पानी, देश का हवा, हमारी पैथी हमारे देश की है, तो हमको ये चाहते हैं हम जन जन तक, हम देश की दवा को भी अपने गरीब अमीर हर वर्ग के लोगों को पहुँचे। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे बीजेपी का कॉन्सेप्ट है कि जब हम अंत्योदय की बात करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक सिद्धांत है कि जन जन तक ये पहुँचे। इसी के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कुछ इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और जब हम अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर की जब हम बात करते हैं तो मैं इस वक्त यहाँ पर यूनानी दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें आए, जहाँ पर तमाम सारे लोगों से हम बातचीत भी करते जा रहे हैं और मेरा ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच कुछ स्टॉल्स पर मेरी नज़र पड़ी जब हम बात कर रहे हैं जोकिम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के। जब हम जोकिम के प्रोडक्ट को लेकर के, तमाम सारे प्रोडक्ट को लेकर के हम बात करते हैं तो कई डिजीज़ के इनके जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। सर, आज आप यहाँ पर आए, पहले अपना नाम बताइए और किस किस तरीके के प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी? सर, मैं जोकिम फार्मा में मोहम्मद साद एज ए जोनल सेल्स मैनेजर। मेरा ऑल ओवर इंडिया नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार में ऑलमोस्ट सारा एरिया हम लोग कवर करते हैं। इसमें हमारे हर तरह के ब्रांड्स हैं, जनरल ब्रांड्स हैं सारे, जिसमें हर कैटेगरी के डॉक्टर्स हमारे कवर होते हैं। सर, जो हम प्रोडक्ट जो देख पा रहे हैं, एसिलोफेनिक, पैरासीटामॉल, गैस की भी है, बुखार की भी है, क्या कुछ खास ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो आपकी कंपनी के हैं जो जो बड़ी कंपनियों को टक्कर दें? एग्जैक्टली, वी हैव लॉट ऑफ ब्रांड्स बट दिस प्रोडक्ट
episomal, that is liposomal iron, which is the latest molecule of iron and cyanocobalamin in advanced form. That is इससे कोई ऐसा कि जीआई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अमूमन ये होता है कि कोई भी आयरन फॉलिक एसिड लेने से जीआई डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के लेने से कोई भी किसी तरीके का जीआई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फॉलिक एसिड। तो देखिए कितनी जो डिजीज़ हैं और जो यहाँ पर मेडिसिन है वो कई कंपनियों की मेडिसिन से एक तरीके से सेफ हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा और मैं यहाँ पर देखिए बात करता हूँ यूनानी मेडिसिन को लेकर के। जब यहाँ पर जब टेहलवी सिस्टोराइड को लेकर के बात करते हैं, जब हम ऑब्रीशम वाला की बात करते हैं, पेन रिलीफ की बात करते हैं, तो ये तमाम सारे जब हम यूनानी प्रोडक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं तो उसकी मांग साफ तौर पर देखी जा रही है। तो यहाँ पर मैं भैया से बात करूंगा। भैया, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर ये स्टॉल लगाया है, यहाँ पर कौन कौन से इसके खास जो प्रोडक्ट हैं आज? देखिए, जैसे कि आजकल जो है सबसे मेन मसला जो है पेट का चल रहा है। हर किसी के पेट की जो है तकलीफात रहती है, तो उसमें हमारी चटोरी चटनी है जो डाइजेशन को बिल्कुल कंप्लीट रखता है। और आजकल जो जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए माजून लुआबदार जो कि लुआब को बढ़ाता है। और इस तरीके की बहुत सी मेडिसिन हैं, जर्नल भी हैं और सेक्सुअल भी है, सभी चीज़ें हैं। इन तमाम सारी मेडिसिन से कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके स्टाइल को अलग बनाती हैं, इसका खास फार्मूला? जी, जैसे सर हम लोग जो लोग हमारे खमीरे नहीं खा पा रहे थे उसमें हम लोग टैबलेट्स ला रहे हैं। खमीरे माजून की टैबलेट्स आ रही हैं हमारी, वो जो लोगों को बेहतर पड़ती है और खाने में भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे हमारी ट्रिपल किस्म टैबलेट आ रही है, होस्ट टैबलेट आ रही है, इस तरीके से वो हम लोगों ने नई एक चीज़ लाई है इसमें मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर कुछ नई मेडिसिन को भी बताया जो खास कहीं एक तरीके से कहा जाए जो खास उपयोगी हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और हम लगातार किस तरीके से लोगों को जागरूक भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर का देखिए नज़ारा, यहाँ पर हर तरफ जो तस्वीर जो नज़र आ रही है, बड़ी संख्या में लोग जानकारी ले रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं तमाम सारे स्टाल्स को लेकर। इसके बायोनेट वैदिक फार्मूलेशन की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आकर के रुका हूँ और यहाँ पर ज़रा सा हम लीवर से रिलेटेड मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं बायोनेट की जब हम वैदिक फार्मूलेशन की बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ खास? मेरा सर मोहित कुमार नाम है सर। अपने पास सर एक आजकल जो स्ट्रेस एंग्जाइटी के पेशेंट डिप्रेशन में बहुत बढ़ गया, तो अपने पास सर ये एक्सॉल्ट सिरप आता है, कैप्सूल और सिरप। तो ये प्योर आयुर्वेदिक है सर। इसमें स्ट्रेस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल फटीग, इंसोम्निया के केसेस में, इवन एडीएचडी में भी बहुत इफेक्टिव है। जो आजकल के बच्चे सर बिहेवियर डिसऑर्डर वगैरह बहुत देखने को मिलता है, तो एक तो फ़ोन वगैरह बहुत चलाते हैं, फोनोफोबिक वाला सिस्टम हो गया सर उनका, तो उसमें सर बहुत इफेक्टिव है एडीएचडी के पेशेंट में अपना। बाकी अपने पास कुछ इसका खास फार्मूला है? सर फार्मूला इसमें सर ब्रेन से रिलेटेड मिलाई हमने, जटामांसी है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी मिलाई हुई है। उसके अलावा सर वोकल कॉर्ड के लिए भी जो बच्चे थोड़ा बहुत हकलाते हैं उनके लिए भी इसमें हमने सर हर्ब मिलाई हुई है इसलिए। तो इसमें डिवर्मिंग नहीं करना पड़ती है। एनॉर्सिस में बहुत अच्छा सर फायदा है, जो बच्चे बेडवेटिंग करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं, इंसोम्निया के केसेस में जिन्हें भूलने की दिक्कत होती है, याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, उस केसेस में सर। तो देखिए यहाँ पर तमाम सारी कंपनी के बायोनेट के जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर के बात करते हैं, तो वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जब हम आज के यूथ की किस तरीके से बात करते हैं, जो स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है, तो उनसे भी निजात के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आए, जहां पर यूनानी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सेहत का मंत्र दिया गया और साथ ही साथ तमाम सारे डॉक्टर्स से हमने बात की जो इस चिकित्सा को लेकर के बात करते हैं, इस पद्धति को लेकर के बात करते हैं और आयुर्वेद से किस तरीके से ये पद्धति अलग है, एक सेहत का मंत्र के जरिए एक संदेशा देने की कोशिश की। तो खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।